हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। अब हमें तेज़ी करनी है बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। जैसा कि कल मैंने अपने मेंटरशिप ग्रुप में भी बताया था और बाकी आप सभी को भी मैं पहले भी बता चुकी थी कि अब जब वर्ल्ड कप के बाद अब जैसा भी था क्या ही बताएं, बस अब क्या हो गया वो यादों में दोबारा जाने वाला नहीं है। वर्ल्ड कप तो ला नहीं पाए हम लोग, लेकिन आरओ की सीट ज़रूर लानी है हमें, है ना। ठीक है, तो वहाँ मेहनत की कमी हमें दिखी वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं। किसी ना किसी लिहाज से देखिए, प्लानिंग तो सही नहीं थी, इसीलिए एग्जीक्यूशन नहीं हुआ ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो वो हमें दिखा है कहीं ना कहीं, उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। अदरवाइज़ ऐसी नहीं थी हमारी टीम की 10 के 10 हम लोग लीग मैचेस जीत के आए और फिर उसके बाद इस तरीके से पूरी की पूरी टीम कोलैप्स कर जाए। तो कहीं ना कहीं हम अगर ये देखें तो ये चीज़ बिल्कुल रियल लाइफ में भी मैटर करती है। आप मॉक टेस्ट में कितना भी आप टॉप कर लीजिए, मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट सब लोग लगाते हैं। मॉक टेस्ट में आप कितने टॉपर्स बन जाइए, ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है, चाहे यूपीएससी का केस है चाहे पीसीएस का केस बता रही हूँ, ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है आपकी यूपीएससी के मॉक टेस्ट में, या पीसीएस में भी आपकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर रैंक 1 आ रही है या आप टॉप 10 में आ भी रहे हैं। लेकिन अगर फाइनल वाले दिन, यानी जिस दिन आपका फाइनल शोडाउन है, आपका प्रीलिम्स का पेपर है, अगर आपको वही क्वालिफाई नहीं हो रहा तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर सारी चीज़ें वहीं धरी की धरी रह जाएंगी, बिकॉज मॉक टेस्ट का तो कोई लेना देना है नहीं, है ना। फिर वही वाला हाल है कि इंडिया भी टॉप 10 लीग मैचेस पूरे के पूरे जीती, लेकिन अंत में क्या हुआ? फेल हो गए, ठीक है। तो उसका तो कोई मतलब रह नहीं गया ना। और वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम वो 10th रैंक पे थी, किसने सोचा था कि टॉप 1 वर्सेस 10th टीम का पेपर होगा ना, पेपर ही है एक तरीके से फाइनल जो था, ठीक है। किसने सोचा था ये मैच होगा, है ना, फर्स्ट वर्सेस 10th, ठीक है। तो चाहे जैसे मर्जी आई ऑस्ट्रेलियन टीम आई ना, वो ऑस्ट्रेलियन टीम अगर उस दिन अफगानिस्तान मैच जीत जाती तो शायद सेमीफाइनल खेलने के लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाते। बट वहाँ पे जिस पोजीशन पे मैक्सवेल खड़े थे, 69 for 7 था, वहाँ से उन्होंने अकेले पूरा जुझारूपना अपना दिखाते हुए पूरी एकदम डेडिकेटेड स्पिरिट के साथ, चाहे वो गिर गए, इंजर्ड थे इतना ज़्यादा, पिच पे भी गिर गए 2-3 बार, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये सीख हमें मिलती है कि नेवर एंडिंग स्पिरिट, नेवर डाइंग स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए कि आप चाहे किसी भी हाल में हो, आपको बस ये है कि मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, तो चाहे जो भी करना पड़े। तो अब चाहे जो भी करना पड़े, ऑस्ट्रेलियन टीम की तरह हमें बनना है, हमें हर हालत में फाइनल शोडाउन वाले दिन, ठीक है, वी हैव टू कम आउट ऑफ आर रूम्स विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। वो तभी हो सकता है जब हम प्रीलिम्स बहुत अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, वो तब होगा जब हम अपनी पढ़ाई पूरे अच्छे तरीके से चैनलाइज करेंगे, राइट, ठीक है। तो आज से बिल्कुल एकदम जुटिए, कोई परेशान मत होइए। नए बच्चे भी जो जुड़े थे वो पूछ रहे थे बार बार कि मैम बता दीजिए कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। तो मैं बचे हुए 75 डेज़ में भी आप कैसे अपनी चैनलाइज कर सकते हैं प्रिपरेशन, मैं वीडियो ले आऊँगी, ठीक है, कल परसों में, तो आप देख लीजिएगा। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन हिस्ट्री पे है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मोटिवेशन की डोज मैंने दे दी। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेज की तरफ जो इस वीडियो का है। आज मैं बताऊंगी एशियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि सब बच्चों का ये रिकमेंडेशन आ रही थी मुझे कि आप रिकमेंडेशन समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, ठीक है, जैसा भी आप जो समझ पाए कि प्लीज़ बना दो मैम आप इस पर, ठीक है। तो मैं जीएस के सारे टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं सब सब्जेक्ट्स के 1 by 1 वीडियो में कवर करूंगी। आज की वीडियो है एशियन हिस्ट्री की, ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट से टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि मैंने पेजेस में लिखे हुए हैं, ये पेजेस में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आप फटाफट से आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए, स्विचिंग ओवर टू द बैक मोड ऑफ माई फोन कैमरा सो दैट आई कैन शो यू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पढ़ी हुई मैंने हमेशा से आपको कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़नी है, और ये मेरी लूसेंट जो मैं पढ़ रही थी, ठीक है, ये रही लूसेंट, और आपको लूसेंट से करना है, ठीक है, इन एनी केस। तो अब आप देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एशियन हिस्ट्री के, और ये सारी चीज़ें इसी घटना चक्र और लूसेंट से ही कवर हुई हैं, मैं बता दूंगी, ओके। सबसे पहले बात आती है एशियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में स्टोन एज। स्टोन एज हमें सबसे पहले कवर करना है, इजंट इट, ठीक है। आपको ये ना लगे कि मैं कुछ ऐसे ही बोल रही हूँ, तो आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है स्टोन एज, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ मैं। ये मेरे पास 2022 एडिशन है, मैं बार बार दिखा दूँ, 2022 एडिशन है। 2023 एडिशन आप तब लीजिएगा क्योंकि अब तो साल खत्म होने वाला है, तो 2024 हम लेंगे सीधा सीधा पीसीएस से पहले। बट 2023 सिर्फ वो बच्चे लें जिनकी 2020 या 2020 से पहले की घटना चक्र है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इधर। सबसे पहले आपके पास स्टोन एज है। स्टोन एज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एशियन हिस्ट्री का। इसमें चीज़ें क्या आती हैं? प्री हिस्टोरिक, मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, ये 3 पीरियड्स हैं आपके। स्टोन एज यूजुअली आपकी प्री हिस्टोरिक पीरियड में कवर हो जाती है, जिसका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता है, ठीक है, ये पता है ना प्री हिस्टोरिक का मतलब। ओके, प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब है कि थोड़े थोड़े मिलने शुरू हो गए थे हमें डॉक्यूमेंटेशन, हिस्ट्री के एविडेंसेस, बट हम पूरी तरीके से उस पर
जिसको कहते हैं कि हम एग्री नहीं कर पा रहे थे बट हाँ मिले ज़रूर हैं, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। ओके, तो वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसमें आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, एंड चालकोलिथिक एज विच इज़ द कॉपर एज। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में आता है आपका वैदिक कल्चर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे कि मैम हिंदी मीडियम में आपने नहीं बनाई, तो आप प्लीज़ इसी को देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाली बुक्स में एज इट इज़ दिया होगा, आपको कुछ इधर उधर देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, आपका स्टोन एज में बेसिकली कवर होता है आपका, ठीक है, सिंपल पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज कवर होती है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक में आपका लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, देन उसके बाद आपका मिडिल पैलियोलिथिक, ठीक है, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक आता है। ठीक है, देन इसमें आपकी ऑल इंस्क्रिप्शंस आती हैं, एक्सकवेशंस आती हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स आती हैं, डिस्कवरीज आती हैं। ठीक है, आपको मैं दिखा देती हूँ इधर, आप ये देखिए, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से अपनी घटना चक्र पढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। अब मैं पहले इधर बता दूं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऑल इंस्क्रिप्शंस आपको पढ़नी है, जो जो भी इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हमें मिली थी, चाहे वो भीमबेटका केव्स में मिली थी, चाहे कहीं कहीं पे भी। ठीक है, ये हमें ज़रूर पढ़नी है। एस्केवेशंस जो जो निकली हैं, एस्केवेशंस आपको पता होंगी। ठीक है, दमदमा साइड पे निकला है या महादहा पे, जहाँ पे भी आपको मेसोलिथिक साइट है, जो महादहा मेसोलिथिक साइट, वो सारी चीज़ें, मेहरगढ़, कोल्लीडवा में आपको क्या क्या मिला है, ग्रेन्स आपको सबसे पहले पता लगी थी कि न्योलिथिक एज में स्टार्ट हुई हैं, वो सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड डिस्कवरीज। ऑल इंपॉर्टेंट साइट्स यही, दमदमा हो गई आपकी, मेहरगढ़, भीमबेटका एंड महादाहा। ठीक है, मेगालिथ्स आपके जो जो थे, ट्रिपल बूरियल, आपके ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे, डबल बूरियल मिली थी, दमदमा में 41 ग्रेव्स मिले थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये आपका कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, बोन मेड मदर गॉडेस आपको मिला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद बात आती है ऑल इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ डिस्कवरीज एंड रिसर्चर्स, जो भी रिसर्चर्स थे, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक्सपीडिशन किसने करवाया, एल कैम्ब्रिज जी ने करवाया। कहाँ पे हुआ, सोहन वैली, बेलन वैली, GR शर्मा जी के उसमें। तो ये सारे डिस्कवरर्स हैं। ये मैंने बताया आपको, दमदमा साइट, 41 ह्यूमन ग्रेव, डबल बूरियल्स, मेगालिथ्स आपके। ठीक है, आपका ट्रिपल बूरियल साइट, ह्यूमन स्केलेटल्स मिले, महादाहा, ये आपके प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इस पर। ठीक है, मेसोलिथिक साइट है आपकी। उसके ऊपर यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसके हमें एविडेंसेस मिले थे, आदमगढ़, होशंगाबाद MP, बगौर, भीलवाड़ा राजस्थान। तो ये ऐसे आपको पढ़नी है चीज़ें। भीमबेटका आ गया, मेहरगढ़ आ गया, मैंने बताया अभी आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आएगा कि रिसर्चर्स के ऊपर आपका ये सारी चीज़ें, जॉन मार्शल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट, इनके ऊपर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, दाइमाबाद हो गया आपका, देन उसके बाद चंदौली, नेवासा, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक। आई होप स्टोन एज क्लियर हो गई होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सारी इंपॉर्टेंट साइट्स आपको पढ़नी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंतोदड़ो, आपका लोथल, कलिबंगन, देन उसके बाद बनावली, ठीक है, धोलावीरा, सुरक्तोदल और दैमाबाद। ठीक है, ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ना सिर्फ आपको ग्रेट बाथ पढ़ना होगा, बल्कि आपको जो भी स्टैचूज़ वगैरह मिले थे, बुल की सील वगैरह जो मिली थी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और मदर गॉडेस को हम लोग मानते थे, उनका जो फिगरिंग हमें मिला था स्टैचू, आपके जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको सब देखना है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिली, ग्रेनरीज मिली थी। ठीक है, और उसके बाद कलीमंगन में जो भी बैंकल्स और ब्लैक आपका जो भी सारी चीज़ें रिलेटेड, ठीक है, आप कर पाओगे इससे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्यूरियल साइट्स वगैरह जो भी था, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ओके, सारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हमारे क्या क्या चलते थे उस टाइम पे, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आपको पता होना चाहिए, गोल्ड वगैरह कहाँ से आ रहा था, क्या सारी चीज़ें हम लोग अगर बेच पा रहे थे, नहीं बेच पा रहे थे, वो सब ऑल इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड एक्सकेवेशंस, जो जो भी मिला उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, वैदिक एज पे आ जाते हैं। वैदिक एज अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको सारे वैदिक लिटरेचर पढ़ने हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद सब है। अब ये इसमें पढ़ना क्या क्या है कि भैया इसमें इंपॉर्टेंट आपकी क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, राइट। ऋग्वेद क्या बताता है, सामवेद क्या बताता है, अथर्ववेद क्या बताता है, यजुर्वेद क्या बताता है, पॉइंट्स क्या हैं इनमें, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो है वो आपकी लूसेंट में दी हुई है। ठीक है, पिंक कलर के टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उससे वहाँ से करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनका पॉलिटी एंड रिलीजन पार्ट आता है, राइट। ये मैंने लिखा भी हुआ है, देखिए, फ्रॉम लूसेंट करना है आपको, समझ पा रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको लूसेंट से करनी है। उपनिषद एंड वेदांगास आपको देखने हैं, बुक्स एंड राइटर्स जो थे इंपॉर्टेंट उस टाइम पे, सारी चीज़ें, और स्मृतिज जो जो लिखी गई, जैसे मनुस्मृति है, जैसे नारद स्मृति लिखी गई गुप्ता पीरियड में, ऐसे ही आपको सारी स्मृतिज याद करनी है किसके पीरियड में लिखी गई हैं। महाजनपदा पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे आपको 16 महाजनपदास याद करने ही करने हैं। ठीक है, उस टाइम पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, वो आपको याद करनी है। हरियाणा डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपकी शिशुनाग डायनेस्टी आई थी, देन उसके बाद आपकी नंदा डायनेस्टी आई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट
आपका रोल प्ले करता है एशियन हिस्ट्री में, तो ये आपको ज़रूर देखना है। फॉरेन इन्वेजन में ईरानियन इन्वेजन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन, वही आपका जो अलेक्जेंडर का आया था वो आपको देखना है, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट्स में आए तो जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं आपके। जैनिज्म में ऑब्वियस ही बात है सारे तीर्थंकर पढ़ने हैं, जिसमें कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट रहेगा महावीर जी के ऊपर और ऋषभनाथ जी के ऊपर, ठीक है, जो सबसे पहले वाले थे। देन उसके बाद आपका रहेगा उनके जो सिम्बल्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, बुल है, फायर है, क्या है, वो सारी चीज़ें। 5 वोज जो उनके हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, देन अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार, ठीक है। और देन उसके बाद आपके जो उनके 6 सूत्र हैं वो पढ़ने हैं, जो जैन सभाज हुई हैं जहाँ जहाँ हुई हैं वो सारी चीज़ें, और उनके जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कंपोजर्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं घटना चक्र में भी ये दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, नहीं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं लूसेंट से भी, ओके। बुद्धिज्म में अगेन आएगा सारी चीज़ें आपको बुद्ध भगवान जी के उनके बर्थ से लेकर डेथ से लेकर जहाँ उनको ज्ञान मिला, मोक्ष मिला, सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें, बोध वृक्ष वगैरह सब कुछ देखना है। जो उनकी इंपॉर्टेंट आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी 1 2 3 4, वो सारी चीज़ें कहाँ हुई थी, किसके अंडर हुई थी, क्या लीडरशिप, सब कुछ वो बुक्स आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। आपकी जो इनकी बुक्स थी अगर आपको पता हो तो त्रिपिटका उन्होंने स्टार्ट किया था, देन मधुमिका उन्होंने कर्णिका अपना स्टार्ट किया था, वो आप देख पाएंगे, ठीक है। ये आपको इसकी दोनों चीज़ें आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगी, लूसेंट में भी मिल जाएगी। देन ये स्पेशली पार्ट है आपका घटना चक्र में ही है, शैवा भगवता रिलीजन, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये तो अभी लूसेंट अभी मैं दिखाऊंगी, ये मैंने कैसे जैनिज्म वाला पार्ट किया हुआ है, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, तो आप खुद ही पढ़ ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको चाहिए कि लूसेंट से कैसे पढ़ना है, मैंने अपनी अंडरलाइन की हुई है, मैं उसकी वीडियो बना के आपको डाल दूंगी, ठीक है, जैसे मैंने फिजिक्स वगैरह की डाली थी। ये देखिए 6 पॉइंट देख पा रहे होंगे आप, शैवा भगवता रिलीजन, ठीक है, फ्रॉम पेज नंबर 79 टू पेज नंबर 85। मैं पहले ही बता रही हूँ मेरी 2022 की है, ठीक है, 2023 वालों में अलग पेज होंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ओके। तो ये हो गया शैवा भगवता रिलीजन में आपका जो भागवत रिलीजन है हमारा, ठीक है, वो हमें घटना चक्र से करना है। भिट्टारी पिलर आपका इंस्क्रिप्शन पढ़नी है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन पढ़नी है, और सारे जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे चालुक्य, चोल डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी और राष्ट्रकूटा डायनास्टी के टाइम पे। अंडरस्टूड माय पॉइंट। देन आता है आपका मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य रूलर आपका, देन उसके बाद बिम्बिसार, देन उसके बाद अशोका, और उनके अशोका जी के आपका जो धम्मा उन्होंने कर लिया था, ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद, ठीक है। उसके बाद लेटर मौर्याज में आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड में शुंग डायनास्टी, करवा डायनास्टी, सतवाहना डायनास्टी और चेदी डायनास्टी जो कलिंग के थे वो आपको पढ़ना है। लिटरेरी सोर्सेज भी आपको इसमें पढ़ने, जैसे आपका अर्थशास्त्र था, ठीक है, कौटिल्य जी का, इंडिका थी मेगस्थनीज की, देन उसके बाद पुराण थे, बुद्धिस्ट लिटरेचर जो भी रहा है, और मुद्रा रक्षका जो भी आई, वो सारे लिटरेरी सोर्सेज आपको लूसेंट से मिल जाएंगे, ओके। इंस्क्रिप्शन सारी पढ़नी आपको इंपॉर्टेंट है। अशोकन 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं इंस्क्रिप्शंस उनकी, अदर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस भी आपको देखनी है, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा, जूनागढ़ एंड कॉपर प्लेट एक्सट्रैक्टा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसमें, ओके। अंडरस्टूड माय पॉइंट। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको, अगर डाउट हो रहा हो तो यू कैन हैव अ लुक, ठीक है। ऐसे मैंने जैनिज्म वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जैनिज्म का पार्ट मैंने इस तरीके से यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पुटअप की हुई हैं। ये देख लीजिए इंस्क्रिप्शंस वाला पोर्शन है, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा ये, ओके, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। मॉडर्न वाले टाइम में आपको क्या क्या देखना है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल, म्यूनिसिपल, आर्मी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के जो नाम होते थे ना वो देखना है। देन मॉडर्न आर्ट आपको रॉयल कोर्ट आर्ट क्या थी, फोक एंड पॉपुलर आर्ट क्या थी, एंड लाइन कैपिटल्स क्या थे वो आपको देखना, ठीक है। चलिए दूसरे पेज पे आते हैं। तो दूसरा पेज आपके सामने है, ये रहा। संगम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीनों की तीनों डायनास्टीज आपको पढ़नी है, ठीक है। चेरा, चोला, पांड्या। एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर आपको देखना है, जिसमें आपका फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम कहाँ हुआ, वेन्यू, चेयरमैनशिप, सर्वाइविंग टेस्ट कौन से हैं, पैटर्न रूल्स कौन से हैं, ठीक है। गुप्ता पीरियड में आपको सारी इंस्क्रिप्शंस पढ़नी है। प्रयाग स्टोन पिलर है, जूनागढ़ रॉक पिलर है, एटसेट्रा सारी चीज़ें देखनी है। गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त 1 इंपॉर्टेंट रूलर है, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, नवरत्ना जो है, कुमार गुप्ता 1, स्कंदगुप्ता, उसके बाद हुंस थे, और उसके बाद वकाटकास डायनास्टी भी आई थी, वो आपको पढ़नी है, लूसेंट में मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन आपको सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आपको देखना है, फिर क्वेश्चंस आपको घटना चक्र से लगा लेने हैं। आर्किटेक्चर इन इंडिया इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, लेकिन उससे पहले हम पोस्ट गुप्ता पीरियड हम देखना भूल गए, ठीक है। पुष्यभूति डायनास्टी पढ़नी है, वर्धना डायनास्टी जिसको कहते थे, हर्षवर्धन थे उसमें, और उसके बाद डेक्कन स्टेट्स एंड आपकी डायनास्टीज थी, जैसे चालुक्य थे, वातापी के, कांची के आपके पल्लवास थे, मदुरई के पांड्यास थे, तलकाड के गंगास थे, एंड वल्लभी के आपके मैत्राकास थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायनास्टीज आपको पढ़ लेनी है, पूरा डिटेल में नहीं, बस यही नाम वतापी के कौन थे, कांची के कौन थे, ये सब ये लूसेंट में टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है। आर्किटेक्चर इन इंडिया आपको पढ़ना है, खजुराहो टेम्पल, कंद्रिया महादेव टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल, भीमबेटका रॉक केव्स, एलिफेंटा केव्स, कोणार्क सन टेम्पल, लिंगराज, और उसके बाद आपका
कोरंगनाथ टेम्पल, शोर टेम्पल्स जो थे आपके महाबलीपुरम के, विरूपक्षा टेम्पल हम्पी के। एंशियंट लिटरेचर एंड मेडिवल पीरियड आपको ये पूरा घटना चक्र से ही पढ़ना है, पेज नंबर 176 टू 192। जिनके पास ये है देखिए यहाँ से एशियंट लिटरेचर से स्टार्ट होके पूरा पोर्शन आपका यहाँ तक जाएगा, ठीक है। मेडिवल आ गया ये यहाँ तक, ये देखिए ये 192 तक, ठीक है। कंप्लीट हो जाता है पार्ट पूरा आपका ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बस ये इतना पोर्शन आपको यहाँ से देख लेना है प्री मेडिवल पीरियड तक। आई होप ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने एक एक टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, बिकॉज ये टॉपिक्स जो है ना, मैंने किस हिसाब से अपना किया हुआ था वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं, ठीक है। तो कुछ भी 1% भी इसमें डाउट मत रखिएगा। जैसा मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं उतना आप कर लिए ना, ठीक है, पूरी की पूरी एशियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी आपकी, आपको इसमें परेशान नहीं होना है। एंड आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। और कोई और आपके फ्रेंड्स हों, ठीक है, जिनको भी नीड हो एज एन जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हों, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी मत ही लीजिए, ठीक है। इतना फ्रीली सोर्सेज अवेलेबल है, मैं बता ही रही हूँ, बाकी भी हैं यूट्यूब पे बताने वाले, कोई कमी तो है नहीं ज्ञान की। जहाँ से आपको समेटना है समेट लीजिए, बस पेपर निकालने से मतलब है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, वैसे मुझे आई थी रिक्वेस्ट, मैं उस पर करूँगी। फिर भी अगर आप लोग भी जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो सब्सक्राइबर्स, अभी जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल एकदम चैनल को एकदम से जिनको रिकमेंडेशन गई हो वीडियो की, तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि लाइक मैं आगे टू आगे पुटअप करूँ, ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। आई विल पुट इट अप, ठीक है। और ये एशियंट हिस्ट्री का जिस हिसाब से मैंने बताया है, इसको आज ही से लगा लीजिएगा अगर अभी तक नहीं लगाया है। आई एम श्योर आपका ये कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन में मैक्सिमम में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एशियन हिस्ट्री। और आपको फिर इसमें दोबारा डाउट आने की चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का भी पुटअप कर देंगे, बट उससे पहले बिकॉज मुझसे काफ़ी बच्चों ने बोला है यूपीपीसीएस मेंस के लिए बनाने को, अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करने को, आई विल बी पुटिंग इट अप, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा था मेंस का, कैसा गया था सब कुछ पेपर एंड ऑल, और वो एक अलग वीडियो बनाऊंगी। प्लस मेंस की तैयारी अगर अभी से आप स्टार्ट करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो आरओ नहीं दे पाएंगे ड्यू टू देयर एज रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, तो उनको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है 3 महीने में, मैं वो क्लियरली बता दूंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल बी पुटिंग अप ऑल द वीडियोज इन दिस वीक ओनली, ठीक है। सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहीं पे, बस आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और अपना सपोर्ट और प्यार मेरे लिए इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट विच यू हैव बीन गिविंग टू मी, विच यू हैव बिस्टोड अपॉन मी। थैंक यू सो मच, ठीक है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती जितना प्यार मुझे आप लोगों से मिल रहा है, पूरी मेल बॉक्स भरी रहती है, ठीक है, अप्रिसिएशन मेल से और आप लोगों के रिस्पेक्ट से। थैंक यू सो मच, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स। भगवान जी करें जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। अपना आराम से बस पढ़ते रहिए, ठीक है। और प्लीज़ अब मैं बता दूँ, मेंटरशिप ग्रुप में एडमिशन्स मैंने क्लोज कर दी हैं, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे अब मेल मत करिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो सत्र बोलते हैं ना, मैं सत्र और सेशन दोनों बोलने जा रही थी, तो एकदम से मेरी टंग ट्विस्टर टाइप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप यहाँ वीडियो पे भी पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। बाय बाय।